डीसीए एक ऐसा कंप्यूटर कोर्स जिसकी डिमांड या सजेशन काफ़ी ज़्यादा है अगर आप एक कंप्यूटर कोर्स करने जा रहे हो। लेकिन मैक्सिमम इवन मैं बात करूँ 90% लोग को पता नहीं होता कि डीसीए कोर्स एक्चुअल में है क्या। डीसीए कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, साथ ही इसका ड्यूरेशन कितनी होती है, या फिर इसे करने के बाद आपको कैसी जॉब्स मिल सकती है और किस लेवल तक की सैलरी को आप अचीव कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से कि डीसीए कोर्स एक्चुअल में है क्या। देखो, अगर हम बात करें डीसीए की तो डीसीए का मतलब होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है जो कि आप 10th या 12th के बाद कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि ये जो डीसीए कोर्स है इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, मतलब इसका सिलेबस क्या है। देखो, अगर मैं डीसीए की बात करूं तो सबसे पहले इसमें जो आपकी शुरुआत होती है वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से शुरुआत होती है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब है, मतलब अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई भी कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडो 7, विंडो 10 या फिर विंडो 11। तो उसकी जो फंक्शनैलिटीज है कि आप कैसे कुछ बेसिक चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हो, वर्ड पैड नोटपैड कैसे चला सकते हो, पेंट कैसे यूज कर सकते हो, कुछ चीजों को करेक्शन, कॉपी पेस्ट, ये सब चीजें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। इसके बाद जर्नी शुरू होती है एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस एक ऐसा टर्म है जिसकी डिमांड हर जगह ही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं कोई भी नॉर्मल अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करना है तो उसमें हमें एमएस ऑफिस के किसी एक ना एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इसमें आपको क्या सिखाया जाता है, इसमें आपको सिखाया जाएगा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप रिज्यूम, फॉर्मेट, डिजाइन्स, विजिटिंग कार्ड, कुछ बेसिक फॉर्मेट्स या फिर फॉर्म्स वगैरह, ये सब चीजें आप बना सकते हो। आपने नोटिस किया होगा कई बार आप जॉब पे जाते होंगे और इंटरव्यू देने के लिए आप अपना रिज्यूम लेके जाते हैं, तो वो जो रिज्यूम है वो बनाया जाता है एमएस वर्ड पे, और वहां पे सिलेक्शन होने के बाद जब आपको लेटर हेड मिलता है तो वो भी किस पे डिजाइन होता है, एमएस वर्ड पे। अब एमएस वर्ड के बाद आपको सिखाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जॉब इंडस्ट्री में। अगर मैं बात करूं एक्सेल की, तो एक्सेल की मदद से आप किसी भी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज है उनके डेटा को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में ऐसे पावरफुल फॉर्मूलाज या फंक्शंस होते हैं जिनकी वजह से इन चीजों को अटेम्प्ट करना, डेटा को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर मैं बोलूं 2000 लोग का भी डेटा है तो उसे आप बहुत ही आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर की मदद से। तो आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर की नॉलेज दी जाती है, चाहे आप एक अकाउंट फील्ड में जॉब करो या फिर नॉर्मली डेटा ऑपरेटर की जगह पे जॉब करो, तो वहां पे आपको एक्सेल की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसके बाद जो तीसरा टर्म है वो आपको सिखाया जाएगा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से अगर आपको ऑफिस में कोई भी डिजिटल डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे आपको पावर पॉइंट की जरूरत पड़ती है। पावर पॉइंट की मदद से आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन को रेडी कर सकते हैं और टू द ऑडियंस या फिर मैं बात करूं टू द टीम लीडर्स, उनके सामने आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी आप मीटिंग अटेम्प्ट करते के टाइम। इसके साथ ही आपको एमएस एक्सेस की भी नॉलेज दी जाती है। एमएस एक्सेस की मदद से आप काफी अच्छे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही आपको एमएस आउटलुक की भी नॉलेज दी जाती है जिसकी मदद से आप एक ही बार में कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को मेल वगैरह भेज सकते हैं प्रोफेशनल वे में। तो एमएस ऑफिस की सीरीज में मेनली ये 3 से 5 सॉफ्टवेयर्स आपको सिखाया जाता है जो कि कंपलसरी है कि हर जगह आपको मिलेगा ही। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आपको 2 चीजों का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। देखो, पॉइंट को समझना। अगर मैं बात करूं कुछ इंस्टीट्यूट की, जाहिर सी बात है ज्यादातर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मिलते हैं, तो वहां पे होता क्या है कि कुछ लोग तो ले लेते हैं अकाउंटिंग फॉर्मेट, मतलब जहां पे आपको टैली प्राइम सिखाया जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज दी जाएगी और टैक्सेशन की नॉलेज दी जाएगी। तो कहीं पे इस कोर्स में आपका अकाउंटिंग पोर्शन रहता है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स में क्या रहता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जैसे कि फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, तो उन सॉफ्टवेयर को इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। मतलब ये समझ लो आप कि या तो आपको अकाउंटिंग सेक्शन मिलेगा या फिर आपको यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड 1-2 सॉफ्टवेयर देखने को मिल सकते हैं। टैली प्राइम बहुत ही फेमस है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर इनकेस अकाउंटेंट की जगह पे काम करते हो तो आपको टैली की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो हो सकता है कि आपको डीसीए में टैली वाला पोर्शन मिल जाए और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग वाला पोर्शन, जैसे कि फोटोशॉप वन ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, वो आपको मिल सकता है, या फिर कोरल ड्रॉ हो गया या फिर पेज मेकर हो गया, इनकी नॉलेज मिल सकती है। इसके बाद आपको इंटरनेट की नॉलेज दी जाती है। आप बोलोगे भाई इंटरनेट चलाना तो आज की डेट में सबको आता है, नो डाउट सबको आता है, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल नॉलेज की बात करूं, जैसे कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, एचटीटीपीएस का क्या डिफरेंस है, या फिर कंपोजिंग कैसे करते हैं, एक ही बार में मल्टीपल लोगों को मेल कैसे भेजा जाता है, इन सब चीजों की जो नॉलेज है, मतलब जो आप जॉब के बेसिस पे देखो, वो आपको सिखाया जाता है
इंटरनेट की क्राइटेरिया में। इसके बाद नॉर्मली इंग्लिश टाइपिंग होती है, क्योंकि कहीं पे भी आप अगर डेटा एंट्री की जॉब के लिए जा रहे हो तो वहां पे इंग्लिश टाइपिंग कंपलसरी होती है। तो ये जो पूरा पैरामीटर है जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, देन एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, आउटलुक, और इसके बाद मैंने क्या बताया, अगर अकाउंटिंग सेक्शन है तो टैली प्राइम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन। अगर ये नहीं है तो फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, ये चीजें आपको मिल सकती है। इसके अलावा हमने क्या देखा, इंटरनेट सेक्शन, और जो लास्ट था वो क्या है, इंग्लिश टाइपिंग। तो ये इस कोर्स का पूरा सिलेबस होता है जो कि आपको 3 महीने या 6 महीने के ड्यूरेशन में सिखाया जाता है। बेसिकली क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्स है तो इसका जो टाइम लेंथ होता है वो 6 महीने का होता है, लेकिन कई बार लोग को सीखने की जल्दी होती है और इंस्टीट्यूट वालों को भी सिखाने की जल्दी होती है। तो वो क्या बोलते हैं कि आप 1 घंटे की जगह 2 घंटे की क्लास लो, हम आपका जो कोर्स है वो 3 महीने में ही कवर करवा देंगे। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स में आपको ये जो कोर्स है वो 3 महीने को भी देखने को मिल सकता है, और कहीं पे जो ये कोर्स है वो आपको 6 महीने का जो मेन टाइम पीरियड होता है वो 6 महीने का होता है। तो ड्यूरेशन क्या होगी इसके, 6 महीने, लेकिन कहीं पे शॉर्ट टर्म में करना है तो 3 महीने में आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद एक मेजर सवाल निकल के आता है सब लोग के माइंड में कि ठीक है कोर्स तो है, काफी अच्छा भी लग रहा है सुनने में, लेकिन इस कोर्स की फीस कितनी होगी। देखो फीस डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि जो फीस है वो डिपेंड करती है एरिया के बिहाफ पे और इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे। अगर मैं एक लोकल सेक्टर की बात करूं, एक लोकल एरिया है, वहां पे क्या है, अगर कोई इंस्टीट्यूट खुला है तो आपको 500, 600, 700, 800, मैक्सिमम 1000 रुपए में आपको इसका जो कोर्स है वो करवा देगा। और अगर पूरे कोर्स की मैं फीस की बात करूं तो 5 से 6 हजार में, लोकल एरियाज में 5 से 6 हजार में कंप्लीट कोर्स हो जाता है। लेकिन उसी की जगह अगर आप एक प्रॉपर सेक्टर एरिया में जा रहे हो जहां पे एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, एक अच्छा एम्बियंस है, अच्छे टीचर्स है, तो वहां पे यही कोर्स आपको 20,000 से 30,000 तक देखने को मिल सकता है। तो ये टोटली डिफरेंशिएट है बिकॉज ऑफ एरिया। तो एरिया जैसा है या फिर इंस्टीट्यूट जैसा उसके बिहाफ पे है, तो फीस प्रॉपर डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, वो टोटली डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट और एरिया पे। अब आ जाते हैं सैलरी वाले फैक्टर पे कि ये कोर्स आपने कर लिया, अब आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखो सैलरी के केस में क्या है कि अगर आप ये जो कोर्स है वो 12th के बाद आप करते हो, उसके बाद कहीं जॉब के लिए जा रहे हो एज अ फ्रेशर बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो आपको सैलरी मिल सकती है 10 से 15,000 के बीच में। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन की है अकाउंटिंग फर्म से, कॉमर्स से आपने या बीकॉम किया हुआ है, ग्रेजुएट हो आप, और उसके बाद आपने कोर्स कर लिया, आपको एक्सेल की भी अच्छी नॉलेज है, इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर लेते हो, तो तब आपकी जो सैलरी है एज अ स्टार्टिंग 12,000 से 20,000 के बीच में मिल सकता है। इनकेस अगर आपका रेफरेंस है तो आपके लिए और प्लस पॉइंट है, तो आपको सैलरी 20,000 तक आराम से मिल जाएगी एज अ फ्रेशर, या 25 भी मिल सकती है। बट आप सैलरी जो गैप रेशन है वो लेके चलो कि 10,000 से लेके 25,000 के बीच में आपकी इसकी सैलरी रहती है एज अ स्टार्टिंग या एज अ 3 महीने 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद, ऐसा रहता है। और अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाते हो और बाद में किसी एमएनसी वगैरह में आप एंट्री ले लेते हो, एमएनसी कंपनीज में चले गए, तो वहां पे सैलरी आपको अच्छी मिल सकती है कुछ टाइम जॉब करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, फ्रेशर नहीं। तो वहां पे आपको जो सैलरी है वो 30,000 40,000 के बीच तक मिल सकती है। सो आई होप कि दोस्तों डीसीए कोर्स क्या है और क्या इसके पैरामीटर्स हैं वो सब आपको समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप किसी और कोर्स या किसी और कैटेगरी पे वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।